वेद्यस्य परम निधानम वेत्तास्य वेद्यम च परम च धाम त्वया ततम विश्वमनंत रूप। वायु यमः अग्निवर्णः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। आज हम सभी पुनः भगवद गीता के इस विशेष ज्ञान सत्र में उपस्थित हैं और हमारी उपस्थिति इस तथ्य का प्रकटीकरण करती है कि हम परमात्मा की ओर उन्मुख हैं। परमात्मा की ओर उन्मुखता जब मनुष्य की हो जाती है तो ये निश्चित समझना चाहिए कि हमारा कल्याण हो जाता है। जो मनुष्य श्री भगवान की ओर चल देते हैं तो श्री भगवान भी उनकी ओर चल देते हैं। इस संसार में असंख्य मनुष्य हैं और अधिकतर मनुष्य परमात्मा की ओर उन्मुख नहीं हो पाते। ये उन्मुखता क्यों नहीं होती? ये उन्मुखता सांसारिक आसक्ति के कारण नहीं होती, ऐसा शास्त्रों का कथन है, मनीषियों का विचार है ये। तो हम सभी गीता ज्ञान के माध्यम से श्री भगवान की ओर उन्मुख हुए हैं, चलने को अग्रसर हैं, आगे चलना चाहते हैं। तो हम सभी जब चलना चाहते हैं तो श्री भगवान भी हमारी ओर आना चाहते हैं। जब वे देखते हैं कि कोई व्यक्ति अच्छे मार्ग पर चल रहा है, शुभ मार्ग पर चल रहा है, तो श्री भगवान को अत्यंत प्रसन्नता होती है। और जब देखते हैं कि इसका मार्ग सही नहीं है तो श्री भगवान को अप्रसन्नता होती है। यद्यपि श्री भगवान न तो किसी के पुण्य कर्म को ग्रहण करते हैं और न किसी के पाप कर्म को ग्रहण करते हैं, परंतु यदि कोई पुत्र सन्मार्ग पर चल दे तो उससे पिता को सुखाभास होता है, प्रसन्नता रहती है। और कोई पुत्र अगर अनुचित मार्ग ग्रहण कर ले तो उससे पिता को दुख होता है। यही स्थिति उस परम पिता परमात्मा के प्रति है। हम जब अच्छे मार्ग पर चलते हैं, भगवद गीता ज्ञान में नित्य उपस्थित होते हैं, उसको ग्रहण करना चाहते हैं, तो श्री भगवान को सुख होता है, प्रसन्नता होती है। यही वास्तविक जीवन का सार है। आइए चलते हैं आज के प्रकरण की ओर, आज के विषय की ओर। अध्याय संख्या 18, मोक्ष संन्यास योग, श्लोक संख्या 34। कल के सत्र में हम सभी ने श्लोक संख्या 34 के विषय पर विचार किया था, जिसमें श्री भगवान ने राजसी धृति की व्याख्या की थी और कहा था, यया तू धर्म कामार्थान धृत्या धार्यते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। हे अर्जुन, हे पार्थ, फल की आकांक्षा वाला व्यक्ति जिस धारणा के द्वारा अत्यंत आसक्ति पूर्वक धर्म, अर्थ और कामों को धारण किए रहता है, वो धारण शक्ति राजसी है। तो राजसी धारण की राजसी
धारणा की धृति की व्याख्या है, इसमें दो बातें प्रमुख हैं जो हमने कल भी कही थी कि फल की आकांक्षा और आसक्ति, आसक्ति की प्रबल स्थिति से अगर धर्म अर्थ काम ग्रहण किया जाता है तो उस धारणा को, उस अवधारणा को हम राजसी धृति कहते हैं। देखिए, अवधारणा जो है वो धृति से ही धारण होती है, धृति से ही तो अवधारणा होती है। जैसी धृति होगी वैसी आपकी धारणा या अवधारणा होगी। तो कहने का अभिप्राय यहाँ पर कल की चर्चा में हमने धर्म के संबंध में कि फल की आकांक्षा से और अत्यंत आसक्ति से धर्म को कैसे ग्रहण किया जाता है। राजसी मनुष्य धर्म को कैसे ग्रहण किए रहते हैं, कैसे उसको छोड़ते नहीं है। आपने देखा होगा कि अनेक प्रकार की यज्ञादिक कर्म है या प्रवचन के कर्म हैं और लोगों की सहायता रूपी कर्म है। तो ये जो कर्म हैं अनेक मनुष्य करते हैं और ये विचार दृढ़ रहता है कि इस प्रकार के कर्म किए जाएं जिससे समाज में सुख और समृद्धि आए, लोग परमात्मा की ओर उन्मुख हों। लेकिन श्री भगवान का जो ये कथन यहाँ पर इतना है कि इस प्रकार के धार्मिक आयोजन जो होते हैं उनमें अगर परिणाम का भाव रहता है, परिणाम प्राप्ति का भाव रहता है, फल की आकांक्षा रहती है, तो ये समझना चाहिए कि हमारी जो धरती है वो राजसी है। क्यों समझना चाहिए? इसलिए समझना चाहिए कि उसमें फल की आकांक्षा का भाव है। फल की आकांक्षा का भाव जैसे ही आएगा वैसी धरती राजसी हो जाएगी। धर्म के कार्य फल की आकांक्षा के भाव से यदि किए जाते हैं तो ये मान लेना चाहिए कि आपकी धरती राजसी है, धारण शक्ति जो है वो राजसी है। जब जब राजसी धरती मनुष्य को धर्म के कार्यों में लगाए रखती है, लेकिन उसमें जो भाव रहता है वह भाव या तो प्रतिष्ठा और ख्याति प्राप्त करने के लिए होता है या धन की उपलब्धि के लिए होता है कि धन हमको शुभ कार्य करेंगे तो उससे धन एकत्र होगा, ये भाव रहता है। अगर ये भाव है और ये भाव निरंतर बना रहता है तो ये समझना चाहिए कि हमारी जो धरती है, हमारी जो धारण शक्ति है वह राजसी है। ये श्री भगवान ने कहा कि धर्म को धारण किए रहता है, धर्म तो करता है, आसक्ति पूर्वक करता है, उसमें आसक्त हो करके करता है, लेकिन परिणाम की आकांक्षा का भाव पहले रहता है। देखिए, ये विशेष स्थिति है। कोई मनुष्य अनेक प्रकार के धर्मों का आयोजन करे, धार्मिक कार्य करे और ये विचार मन में ना आए कि इसके उपरांत हमको प्रतिष्ठा प्राप्ति या धन, प्रतिष्ठा ख्याति प्राप्त होगी या धन मिलेगा। ये भाव अगर मिट जाए, जैसे किसी की सहायता में स्वार्थपरक जो भाव है, ये सहायता तो करेंगे लेकिन उस व्यक्ति से हमको क्या लाभ होगा,
तो ये जो स्वार्थ परक भाव है, ये स्वार्थ परक भाव ही मनुष्य वही मनुष्य करता है जिसके अंदर राजसी धृति होती है। जिसके अंदर राजसी धृति होती है वही ये कार्य करता है। श्री भगवान का कथन इतना नहीं है। यहाँ पे धर्म की बात हो रही है, अभी अर्थ और काम की बात नहीं हो रही। तो धर्म की व्याख्या में, राजसी धृति की व्याख्या में श्री भगवान ने धर्म को धारण करने की बात कही। अब दूसरी बात क्या कही? अर्थ को धारण किए रहता है। फल की आकांक्षा वाला व्यक्ति अर्थ को धारण किए रहता है। जैसे ये विचार प्रबल हो जाए कि अर्थ ही सब कुछ है, जब ये विचार प्रबल हो जाए कि अर्थ ही सब कुछ है, अर्थ के अभाव में हम कुछ नहीं कर सकते, जब ये विचार प्रबल हो जाएगा तो जैसे विचार ये प्रबल होगा वैसे ही हम अर्थ की प्राप्ति का प्रयास करेंगे। प्रयास बाद में करेंगे, पहले ये धारणा बना लेंगे हम कि जितना अधिक अर्थ होगा, अर्थ जितना अधिक होगा, तो जितना अधिक अर्थ होगा उतने अधिक अर्थ से हमको सुख समृद्धि मिलेगी। लेकिन अर्थ के उपभोग की, अर्थ की सीमा है। जैसे आपके पास भोजन है और उससे कार्य चल रहा है, आपका प्रतिदिन का कार्य चल रहा है, तो भोजन का जो अनावश्यक संग्रह है, जिसकी आवश्यकता नहीं है, अगर अनावश्यक संग्रह हो जाएगा तो उसका उचित उपयोग नहीं होगा। हमें उतने ही भोजन की संग्रह का प्रयास करना चाहिए जितना कि हमारे लिए अनिवार्य है। वही यहाँ पर अर्थ वाली बात भी श्री भगवान ने कही और ये कहा कि आजकल ये विशेष बात है कि लोगों में ये विचार प्रबल हो गया कि अधिक से अधिक अर्थ होगा, अधिक से अधिक धन होगा, तो उससे हमको बहुत सुख प्राप्त हो जाएगा। अधिक से अधिक अर्थ होगा हमारे पास तो उससे हमको बहुत सुख मिलेगा। ये जो विचार है, ये जो कथन है कि अधिक से अधिक अर्थ हो जाएगा तो हमको बहुत बहुत जो है सुख मिलेगा, और उसी विचार को रख करके हम कार्य भी करते हैं। उसी विचार, उसी अवधारणा को लेकर के, उसी तथ्य को लेकर के हम कार्य करते हैं कि अधिक से अधिक धन होगा। तो ये अवधारणा बनी रहती है। यहाँ पर ये बात है, राजसी मनुष्यों में ये अवधारणा बनी रहती है कि अधिक से अधिक धन एकत्र होगा तो लोग समाज में हमको एक विशेष व्यक्ति मानेंगे कि सफल है ये। तो ये अवधारणा बनी, इससे भगवान कहना यह है, राजसी धरती से ये अवधारणा मनुष्य के अंदर बनी रहती है कि हम अधिक से अधिक धन एकत्र करेंगे तो समाज के लोग हमको अच्छा कहेंगे।
हमको सफल मानेंगे। तो ये जो अवधारणा बनी रहती है, ये जो धारण शक्ति है, तो धारण शक्ति जो है वह अर्थ के प्रति होना, और वो धारण शक्ति बनी रहना। तो अर्थ के प्रति ऐसी धारण शक्ति अगर है तो उस धृति को राजसी धृति कहा जाता है। अब ये विचार करें कि हमारे अंदर कैसी अवधारणा रहती है, कैसी अवधारणा हमारे अंदर रहती है। अगर ये अवधारणा रहती कि नहीं, धन से ही सब कुछ होगा, बिना धन के कुछ हो नहीं पाएगा, और फिर इस अवधारणा को लेकर के हम प्रयास करते हैं धन एकत्र करने का, और जीवन पर्यंत करते हैं, चाहे जितनी मात्रा में धन आ जाए वो कम ही प्रतीत होता है। जो कमी प्रतीत होने का जो भाव है, जो धन के अभाव की प्रतीति है, जो आभास उसका है, वो राजसी धृति के कारण होता है। धन का कभी भाव नहीं कि नहीं पर्याप्त है। अगर धन के संबंध में ये भाव आ जाए कि नहीं पर्याप्त है, तो धन अगर पर्याप्त है ये भाव आ जाए, तो धन प्राप्ति का जो प्रयास है वो समाप्त हो जाएगा। जिससे मनुष्य कितने धन का अधिक से अधिक उपभोग कर सकता है, कितने धन का अधिक से अधिक उपभोग कर सकता है, उसकी सीमा है। लेकिन जब असीमित रूप से ये भाव आ जाता कि असीमित धन होना चाहिए, जैसे कोई वस्तु का हम उपभोग नहीं कर सकते, जैसे भोजन के उपभोग की सीमा है, कितना ग्रहण किया जा सकता है। तो भोजन के उपभोग की जो सीमा है, उस सीमा से अधिक भोजन होगा तो हम उसको ग्रहण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे भोजन की सीमा है। और भोजन पर्याप्त मात्रा में होगा, उसको ग्रहण कर लेंगे, शेष हम छोड़ देंगे। उसी प्रकार अर्थ की भी सीमा है। अर्थ कितना होना चाहिए और जिससे हमारा जो कार्य है वो चल सके, तो इसकी सीमा है। अधिक होगा तो उसका दुरुपयोग होगा। लेकिन अब चूंकि समय के साथ जो अवधारणा है वो परिवर्तित हो गई कि नहीं, अधिक से अधिक धन होना चाहिए, तो उस धन का हम कितना उपयोग कर सकते हैं, उस धन का हम कितना उपयोग कर सकते हैं, इस पे विचार नहीं है। इस पे ये केवल मन में बात बैठी हुई है कि अधिक से अधिक धन होना चाहिए। ये धारणा है। ये जो राजसी धृति है मनुष्य को इसके लिए उद्वेलित करती है कि अधिक से अधिक धन होना चाहिए। उस धन की कोई सीमा नहीं है, अधिकतम धन होना चाहिए। अधिकतम धन एकत्र करने का जो भाव है वो बना रहता है, वो राजसी धृति के कारण बना रहता है। ये कथन यहाँ पे श्री भगवान ने कहा कि राजसी धृति के कारण ही मनुष्य के अंदर अधिकाधिक धन के एकत्र करने का भाव रहता है, वो धैर्य बना रहता है कि अभी थोड़ा धन आए तो और आ जाए। धैर्य कहाँ से आया है? धैर्य धारण किए रहता है। राजसी धृति मनुष्य के धैर्य को धारण करवाती रहती है, ये कह दें अगर तो भी ठीक रहेगा। तो यहाँ पर जो श्री भगवान ने कहा कि
अर्थ को भी धारण किए रहता है फल की इच्छा से और अत्यंत आसक्ति से। अत्यंत आसक्ति का कथन का अभिप्राय यह है कि वो छूटता नहीं है, उसका अभाव नहीं होता, आसक्त रहता है मनुष्य धन में। फल की आकांक्षा रहती कि और अधिक मिले। फल की आकांक्षा क्या है? अर्थ के प्रति फल की क्या आकांक्षा है? अर्थ के प्रति फल की इतनी आकांक्षा है कि ये भाव बना रहता है कि हमें और एकत्र करना है, और एकत्र करना है। फल की आकांक्षा हो गई, और वो हमसे पृथक ना हो, उसमें वो हमारे पास रहे, हमारी सानिध्यता में रहे, उसका हम उपभोग कर सकें, तो ये अत्यंत आसक्ति हो गई, अत्यंत आसक्ति हो गई। दोनों बातें हैं, फलाकांक्षी प्रसंगेन, दोनों तथ्य हैं कि अधिकतम धन प्राप्त हो ऐसा भाव, और जो प्राप्त हो जाए वह पृथक न हो ऐसी आसक्ति। तो जो यहाँ पर श्री भगवान का कथन है, राजसी पुरुष ऐसा चाहते हैं कि धन जो प्राप्त हो वो पृथक न हो, वो लगातार हमारी सानिध्यता में रहे, हमारे नियंत्रण में रहे। ये भाव क्यों होता है? ये भाव इसीलिए होता है कि राजसी धृति हमको इसके लिए उद्वेलित करती है। राजसी धृति उद्वेलित करती है, हमको बाध्य करती है उसके लिए। राजसी धृति के कारण ही ये भाव रहता है, समझिए आप। राजसी धृति के कारण ही ये भाव रहता है कि हम और अधिक धन एकत्र करेंगे, उसके लिए प्रयास, और जो एकत्र हो चुका है उसको हम सुरक्षित रखेंगे। यद्यपि अर्थ के उपभोग की सीमा है, अधिक एकत्र होगा तो उसका उपभोग हम नहीं कर सकते। जैसे तालाब में जल है तो जल के उपभोग की सीमा है, अधिक एकत्र हो जाएगा तो उसमें शरण पैदा हो जाएगी। इसी प्रकार की बात यहाँ पर ही है कि राजसी धृति मनुष्य के अंदर फल की आकांक्षा का भाव रखती है, यानी और अधिक एकत्र करने का भाव रखती है, और जो एकत्र हो चुका है अर्थ वो हमारे साथ संलग्न रहे, इस प्रकार का भाव रख, वो हमसे अलग ना, पृथक ना हो, इस प्रकार का भाव रखती है। अब यह है कि काम को धारण करता है, अंतिम बात कही, काम को भी धारण किए रहता है। वो धारण शक्ति काम को भी धारण किए रहती है। इसका क्या अभिप्राय है? संसार में जितनी कामनाएं हैं, संसार में असंख्य कामनाएं, मनीषियों ने कहा कि संसार में असंख्य कामनाएं हैं। उनकी असंख्य कामना का क्या अभिप्राय है? उनकी संख्या नहीं है। असंख्य कामनाओं का अभिप्राय यही है कि उनकी संख्या विनिश्चित नहीं है। कामनाएं असंख्य हैं, उनको संख्या की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। असंख्य कामनाएं हैं, असंख्य कामनाएं हैं तो वो कभी समाप्त नहीं होती, उनकी प्राप्ति का भाव सदैव रहता है। एक कामना हुई, वो अगर प्रयास पूर्वक या बिना प्रयास के पूरी हो गई तो दूसरी कामना आ जाएगी, फिर तीसरी आ जाएगी, चौथी आ जाएगी, पांचवी आ जाएगी, क्रम से आती रहेगी। तो यहाँ पर फल की आकांक्षा को काम को धारण किए रहता, अत्यंत आसक्ति से काम को भी धारण किए रहता है। एक कामना पूरी हुई और दूसरी कामना आ गई, और उस कामना का अभाव न हो, यह आसक्ति है। एक कामना आई
और उस कामना को हमने किया तो ये फल की आकांक्षा हो गई, फलाकांक्षी। और प्रसंगेन उस कामना में हम आसक्त रहें, ये प्रसंगेन है, और अधिक से अधिक आसक्त हो जाए उस कामना में, हम और अधिक से अधिक आसक्त हो जाए, ये भाव। तो ये भाव किस कारण आता है? राजसी धृति के कारण आता है। असंग कामनाओं का जो भाव है वो राजसी धृति के कारण आता है। वो साधति राजसी, धारते साध, कामना को धारण किए रहता है। ये अभिप्राय यहाँ पे, कामना धारण रहती है, वो छूटती नहीं है। अब आप ये विचार करें कि क्या कामनाओं का धारण करने का कृत्य समाप्त होता है या नहीं होता? कितनी कामनाओं को हम छोड़ते हैं कि नहीं, अब कोई कामना नहीं है यार। हम बहुत से लोग कहते हैं कि अब कोई कामना नहीं है, लेकिन आप निरीक्षण ये करें कि क्या हम जो कह रहे हैं वह हमारे जीवन में फलित हो रहा है, नहीं हो रहा है? वह हमारे जीवन में फलित हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो फलित हो रहा है तो अच्छी बात है, तो सात्विक धृति है। फिर हम कहे करके कहें कि अब कोई कामना नहीं बची, कोई कामना अवशेष नहीं है, ये बात कहें, लेकिन कामना अवशेष रहे। अब हमने तो कह दिया कामना अवशेष नहीं है, लेकिन अंतर मन में क्या चल रहा है ये भाव दूसरे लोग जान नहीं पाते। तब जानते हैं जब वो कामना, अन्य कामनाओं का भाव जब प्रकट होता है वाणी से या क्रिया से, तब हम जान पाते हैं कि यार कभी कामना इसके अंदर अवशेष है। ये कह रहे हैं लेकिन ऐसा है नहीं, ये कम कह रहे हैं, कोई कामना नहीं बची है। जैसे संत महात्मा होते हैं, सन्यासी होते हैं, तो संत महात्मा और सन्यासी का होने का क्या अभिप्राय है कि कोई कामना अवशेष नहीं बची है संसार की, संसार नहीं शेष बचा है। साधु बनने का या संत बनने का या सन्यास की दीक्षा लेने का अभिप्राय क्या है? सन्यास की दीक्षा लेने का इतना ही अभिप्राय है कि कोई कामना संसारिक बची नहीं है, संसार से कोई अर्थ नहीं बचा, संसार का कोई अभिप्राय हमारे लिए नहीं रहा, कामना समाप्त हो गई। तभी हम उस मार्ग पर उन्मुख होते हैं, ऐसी दीक्षा, सन्यास की दीक्षा लेते हैं। लेकिन अगर सन्यास की दीक्षा लेने के बाद में भी कोई अनेक कामनाएं बनी रहें अगर, तो ये स्थिति निकृष्ट है। ये राजसी धृति के कारण होता है कि जिस व्यक्ति को कामना नहीं करनी चाहिए वो व्यक्ति भी कामना करता है। कामनाओं का जो संजाल है वो इतना बृहद है, इतना घना है, हमारे ओर चारों ओर बुना हुआ है, हमको प्रतीत तो नहीं होता, लेकिन कामनाओं का जो संजाल है, कामनाओं का जो हमारे पास जो जाल है, हम उससे घिरे हुए हैं, हम उससे निकल नहीं पाते। निकल क्यों नहीं पाते? राजसी धृति के कारण नहीं निकल पाते। ये श्री भगवान कहने कफलाकांक्षी प्रसंगेन, एक कामना पूरी हुई तो और की आकांक्षा हो गई, और जो पूरी हो गई उसमें आसक्ति, उसको छोड़ नहीं रहे हैं। उस कामना को हम छोड़ नहीं रहे हैं, अन्य कामना कर रहे हैं। इतनी देखिए सहज बात है इसमें। तो ये क्यों होती है? ये राजसी धृति के कारण होती है, ऐसा श्री भगवान कह रहे हैं कि प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ साजसी धर्म कामार्थान धत्या। धर्म, अर्थ और कार्य कामना का धारण जिससे होता है,
धर्म के सभी प्राय कार्य फल की आकांक्षा को लेकर के हों, उसमें आसक्ति हो जाए तो राजसी धति। अर्थ की इच्छा को लेकर के जो क्रिया हो और उस क्रिया का भाव बना रहे, तो ये जो धृति है राजसी। और कामनाओं को की इच्छा बनी रहे और उनमें हमें आसक्त, जो कामनाएं पूरी हुई हैं उनमें हम आसक्त रहें, तो राजसी धृति है। राजसी धृति को विशेष रूप से व्याख्यापित किया श्री भगवान। विशेष बात कही है, वर्तमान समय में इसका बड़ा प्रभाव है। राजसी धृति मनुष्य के अंदर बहुत ही प्रबल रूप से धारण हो रही है, ये विशेष बात है। राजसी धृति को लोग छोड़ नहीं पा रहे। राजसी धृति के कारण ही धर्म का भी संचालन हो रहा है, अर्थ की प्राप्ति के लिए प्रयास हो रहा है, और कामनाओं के संजाल में हम फंसते जा रहे हैं। यह राजसी धृति के कारण ही हो रहा है, ऐसा श्री भगवान का यहाँ पर कथन है। तो राजसी धृति की आज व्याख्या समाप्त हुई। देखिए, सात्विक धृति राजसी धृति में अंतर है। क्या अंतर है? मन प्राण और इंद्रिय की क्रियाओं को ध्यान योग के द्वारा जो धारण करता है, और राजसी धृति क्या कि फल की आकांक्षा वाला मनुष्य अत्यंत आसक्ति से धर्म अर्थ और कामनाओं को धारण करता है। वहां का भाव देखिए आप, सात्विक धृति का भाव देखिए और राजसी धृति का भाव देखिए, तो दोनों भावों में का पर्याप्त अंतर है। अव्यभिचारिणी योगेन मन प्राणेन्द्रिय क्रिया धारयते, और इसमें क्या है? फलाकांक्षी प्रसंगेन धर्म कामार्थान धारयते सा धृति